Hello students, today we are taking up question from friction from class 8th science. Today we are taking up question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि मैंने क्लास 8 के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स, ऑल एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं. आप जाके देख सकते हैं. जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 9 में मूव किए उनके लिए मैंने क्लास 9 के लेक्चर्स मैथमेटिक्स के अपने नए चैनल डॉक्टर शारदा मिल पे अपलोड करने शुरू कर दिए हैं. आप जाके देख सकते हैं. साथ ही साथ क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं. मैंने अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम इसमें देखेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. Alida runs a toy car on dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. Alida अपने जो खिलौना कार है उसे सूखे संगमरमर के आंगन पे, गीले संगमरमर के आंगन पे, न्यूज़पेपर के ऊपर और टॉवल के ऊपर चलाती है जो कि आंगन पे बिछा हुआ है. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उस कार पे एक्ट कर रहा है अलग अलग सतह पे, वो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे कम से बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन. ओके, सो सबसे पहले हमें लिखना है सबसे कम फ्रिक्शन जहाँ पे है, फिर जो सबसे एंड में लिखना है जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है, और इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है. हमारे पास ऑप्शंस है. ए वेट मार्बल फ्लोर, गीला संगमरमर का आंगन, ड्राई मार्बल फ्लोर, सूखा संगमरमर का आंगन, न्यूज़पेपर, अखबार एंड टॉवल और टॉवल. बी है हमारे पास न्यूज़पेपर, टॉवल, ड्राई मार्बल फ्लोर एंड वेट मार्बल फ्लोर, यानी कि अखबार है, टॉवल है, उसके बाद सूखा जो है संगमरमर का आंगन है, और उसके बाद गीला संगमरमर का आंगन है. सी ऑप्शन हमारे पास है टॉवल, न्यूज़पेपर, ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, यानी कि टॉवल, उसके बाद अखबार, उसके बाद सूखा संगमरमर का आंगन और फिर गीला संगमरमर का आंगन. डी हमारे पास है वेट मार्बल फ्लोर, गीला संगमरमर का आंगन, ड्राई मार्बल फ्लोर, सूखा संगमरमर का आंगन, टॉवल और उसके बाद न्यूज़पेपर. अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, जब भी हम टॉय कार को मूव करेंगे तो जो गीला संगमरमर का आंगन होगा वहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सबसे कम होगा. उसके बाद सूखा मार्बल जो संगमरमर का आंगन है उस पर फ्रिक्शन उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा. उसके बाद जो न्यूज़पेपर है वो थोड़ा और रफ होता है, उसके ऊपर जब हम मूव करेंगे टॉय कार को तो फ्रिक्शन और ज़्यादा होगा. और टॉवल जो होता है वो काफ़ी रफ होता है, इसलिए जब भी हम टॉय कार को उस पर मूव करने की कोशिश करेंगे तो मूवमेंट्स काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होंगे, यानी काफ़ी धीरे धीरे मूव करेगी टॉय कार. तो इससे हमें ये समझ में आया कि सबसे जो कम फ्रिक्शन है वो वेट मार्बल फ्लोर पे होगा. तो वेट मार्बल फ्लोर हमारे पास कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, यानी ए और डी में है. उसके बाद जो है ड्राई मार्बल फ्लोर होगा, यानी ड्राई मार्बल फ्लोर हमारे पास ए में है और डी के अंदर है. उसके बाद न्यूज़पेपर होगा, यानी न्यूज़पेपर हमारे पास ए में है और डी में हमारे पास टॉवल है, इसलिए, और चौथे नंबर पे टॉवल होगा. तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन इस कंडीशन में हो जाएगा वो हो जाएगा ए. और ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसमें सबसे जो कम फ्रिक्शन है वो है जो टॉय कार वो वहन करेगी वो है वेट मार्बल फ्लोर. उससे ज़्यादा जो फ्रिक्शन है वो होगा ड्राई मार्बल फ्लोर पे. ओके, उससे ज़्यादा जो फ्रिक्शन है, जैसे क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा वो न्यूज़पेपर का होगा जब उस पर टॉय कार मूव करेगी. और जो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन हम देखेंगे वो देखेंगे टॉवल में. ओके, तो इस तरीके से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हम इनको अरेंज कर सकते हैं, और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यानी कि वेट मार्बल फ्लोर, देन ड्राई मार्बल फ्लोर, देन न्यूज़पेपर एंड देन टॉवल. आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई है. कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स लेके पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.